विधानसभा परिषद लाल बिहारी यादव जी आज लखनऊ में मौजूद है। मैं इनसे बातचीत करूंगा। आज एक बैठक, महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है शिक्षकों को लेकर के। क्या कहना चाहेंगे, आज जो बैठक आपकी रखी गई है उसको लेकर क्या? आज की जो बैठक हो रही है शिक्षकों की, इसका मुख्य मुद्दा ये है कि शिक्षकों की समस्याएं क्या हैं और उसका समाधान कैसे होगा। तो जो शिक्षकों की समस्याएं हैं, वित्तविहीन विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक जो माध्यमिक शिक्षा में 80% भागीदारी दे रहे हैं, उनकी हालत मनरेगा से मजदूरों से भी खराब है और उसको मानदेय सरकार देने के लिए तैयार नहीं है और उनकी न तो सेवा नियमावली बनाई और न तो उन शिक्षकों को जो है सम्मानजनक मानदेय देने की बात कर रही है और उन शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा से भी वंचित कर दिया जो है। इसलिए यह वित्तविहीन के शिक्षक बहुत व्यथित हैं और अपनी समस्याओं को लेकर के जो है लगातार संघर्ष कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। एडेड विद्यालय के शिक्षक भी बहुत व्यथित हैं इस सरकार से। वो पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं और ये शिक्षकों को जो चयन बोर्ड आयोग की धारा थी 21, इस धारा के तहत इनका सस्पेंशन और टर्मिनेशन चयन बोर्ड आयोग द्वारा होता था। अब वह नए आयोग की जो धारा बनी है उसमें वह अधिकार जो है डीआईएस को दे दिया गया, जिससे वह बहुत व्यथित हैं। उनकी पूरा सेवा शर्त ही एक तरह से समाप्त कर दी गई जो है और शिक्षकों को जो चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान से संबद्ध जो कार्रवाइयां हैं वो लंबित रहती हैं। बगैर जो है कार्यालयों में की पूजा किए उनको कुछ भी काम जो है हो नहीं पा रहा इस समय जो है। और जितने भी शिक्षक और शिक्षिकाओं के एनपीएस के खाते हैं उसके रख रखाव की जो है सही ढंग से व्यवस्था नहीं हो पा रही है जो है। और तमाम जो है समस्याओं से ये हमारे तदर्थ जो शिक्षक हैं उनकी समस्याएं, जो तदर्थ प्रधानाचार्य हैं वो विनियमित नहीं हो पा रहे हैं और जो पुरानी पेंशन जिन पर लागू की गई 1 अप्रैल 2005 इसके पूर्व के नियुक्त शिक्षकों पर, उस पर जो है कोई अभी जो है संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो पाई। मदरसा के शिक्षक जो काम किए हैं उनको वेतन बकाया जो है नहीं मिल पाया कई सालों का और उनका वेतन रोक दिया गया। लगातार देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार से शिक्षक और जो शिक्षा ग्रहण करते हैं जो अभ्यर्थी हैं वो भी बहुत परेशान है, जिसको लेकर काफी धरना प्रदर्शन और काफी मांगे की जा रही, बावजूद उसके सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। उसको लेकर क्या कहें? देखिए, सरकार इसलिए नहीं ध्यान दे रही है कि सरकार को आम वोटर से कोई लेना देना नहीं है। सरकार अपना काम अपनी मशीनरी से कर रही है, इसलिए जो है आम वोटर नाराज हो चाहे खुश हो उसको कोई परवाह नहीं है। लेकिन जो शिक्षक एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है, ग्रेजुएट एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है, ये बैलेट पेपर से होगा। जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो मैं समझ रहा हूँ कि कोई भी शिक्षक जो बहुत बीजेपी का मेंबर होगा, पदाधिकारी होगा या जाति बिरादरी से घिरा होगा, वही जो है उनको मतदान करेगा। लेकिन शेष शिक्षक जो है समाजवादी पार्टी को मतदान करेंगे। इसलिए मतदान समाजवादी पार्टी को करेंगे कि समाजवादी पार्टी शिक्षकों की हमेशा हितों में काम करती रही, चाहे नेताजी की सरकार रही, चाहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार रही। दोनों सरकारों में शिक्षकों का हितों पर काम हुआ है। वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय मिला, इन्होंने उसको रोक दिया है जो है। इस तरह से पूरी शिक्षा व्यवस्था जो इस समय ध्वस्त चल रही है उसको केवल एक ही इस प्रदेश में एक ही नेता जो है जिस पर पूरा शिक्षक समाज विश्वास करता है, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव पर ही भरोसा है। और ये पूरे तरह से शिक्षक कटिबद्ध है कि 27 में विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की बागडोर माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों में दे दी जाए, तभी जो है शिक्षकों का भला हो सकता है। यह पूरा शिक्षकों का भरोसा है। इसी भरोसे पर जो है शिक्षक जो है काम कर रहा है। आप देखते होंगे कि जब पिछले चुनावों में भी जब बैलेट का जो
खुलता है जो है, तो उसमें जो है शिक्षक जो वोटर हैं, कर्मचारी जो वोटर हैं, वह सब जो है वोट उनको देते हैं जो है। 2027 चुनाव आ रहे हैं, अभी पंचायत चुनाव में देखा गया उसको टाल दिया गया, उसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया क्योंकि बैलेट पेपर से वहाँ चुनाव होते हैं और कहीं ना कहीं सपा उसमें आगे निकल सकती थी। इसको लेकर के उसको टाल करके 6 महीने बाद उसको कर दिया। अभी विधानसभा 2027 चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है अब की जो जनता है और जो शिक्षक है, जितने भी लोग इस समय परेशान हैं, वो अब की बार किसको सपोर्ट करें? देखिए, ये पंचायत चुनाव से डरे हुए हैं क्योंकि जानते हैं कि जनता हमारे खिलाफ है। हमारी पोल खुल जाएगी, मेन चुनाव जो है 27 का, इस चुनाव के पहले ही पोल हमारी खुल जाएगी तो हमारा पूरी तरह से सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए उस चीज़ को छिपाने के लिए उस चुनाव को ये टाल दिया और सालों के लिए टाल दिए हैं जो है। और लेकिन ये ग्रेजुएट और शिक्षक का चुनाव तो टाल नहीं सकते, ये चुनाव होना है और उस चुनाव के पहले होना है। इस पर जो है शिक्षक पूरी तरह से कमर कस के तैयार हैं जो है, क्योंकि शिक्षकों का कहीं से भी, किसी भी प्रकार के शिक्षकों का जो है कहीं से भला इस सरकार में नहीं हो पा रहा है। इसलिए शिक्षक, हर संवर्ग का शिक्षक, डिग्री कॉलेज का हो, टेक्निकल कॉलेज का हो और वित्तविहीन का शिक्षक हो, एडेड का शिक्षक हो, राजकीय का शिक्षक हो, मदरसों का शिक्षक हो, संस्कृत विद्यालयों का शिक्षक हो, सब बिल्कुल त्रस्त हैं लोग। इसलिए जो है वह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जो है चुनेंगे और 27 में सरकार को बदल करके अपनी समस्याओं का समाधान कराएंगे। तो ये हमारे साथ थे विधानसभा परिषद सदस्य हैं और जो लाल बिहारी यादव जी, जिन्होंने पूर्ण रूप से कहा कि किस प्रकार से लगातार शिक्षकों की मांगों को लेकर भी अनदेखा किया जा रहा सरकार के द्वारा। आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। प्राइम भारत न्यूज़ से राजकिशोर भारी, लखनऊ से।